दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आपको दिल्ली के गलियारों से आती हुई दिख रही है। लक्ष्मण जी, एक बहुत अहम मीटिंग आज होने वाली है नॉर्थ ब्लॉक में, बताइए क्या है चर्चाएं? देखिए, दरअसल ये बैठक जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी और नॉर्थ ब्लॉक के ठीक सामने है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बैठक हो रही है एथेनॉल को लेकर के। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री अपनी बैठकों में और यहाँ तक कि चुनावी रैलियों में भी कहते रहे कि सरकार एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है ताकि गन्ना किसानों को पर्याप्त कीमत मिल सके। तो एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 2025 तक का एक टारगेट रखा गया है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल आपको मिलाना है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने एक काम बजट में यह किया, अगर आप बिना एथेनॉल मिलाए पेट्रोल बेचते हैं तो आपको ज्यादा ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इससे अब क्या हुआ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल प्रोक्योर करना चाहती हैं चीनी कंपनियों से। अब जितनी डिमांड आ रही है उतनी एथेनॉल की सप्लाई कैसे की जाए, इसकी अलग अलग रणनीति पर चर्चा होनी है। कल प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अगुवाई में बैठक होगी, संबंधित विभागों के अधिकारी भी होंगे और 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात, एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए। पिछले दिनों सरकार ने एथेनॉल के प्लांट लगाने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लाई थी, लेकिन उसमें 20% से ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं ले पाए। तो ऐसे कई सारे उपाय हैं जिस पर चर्चा होनी इस बैठक में। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है। पढ़ रही थी कि 14-15 में एथेनॉल का की जो अवेलेबिलिटी होती थी वो 38 लीटर होती थी, जो 20-21 वाले साल तक 302 लीटर के ऊपर निकल कर आई। क्या इन नंबर्स में हम बहुत आगे और तेजी देखेंगे अगर इसी पर सरकार का फोकस है और यहीं पर सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होने वाला है? बिल्कुल, इसमें आप काफी फोकस देखें, क्योंकि अभी जो है अभी सरकार ने टारगेट रखा है तत्काल 10% का, किस्तों में बढ़ा के उसे 20% ले जाना चाहती है। अभी 9% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, लेकिन कुछ राज्य है जहां पे एथेनॉल की खरीदारी उतनी नहीं होती, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, जैसे आपको जम्मू कश्मीर हो गया, उन सब राज्यों से अभी वो डिमांड नहीं आ रही है। लेकिन अब चूंकि सरकार ने ड्यूटी का एक प्रलोभन दे दिया है कि नहीं एथेनॉल मिलाइएगा तो आपको ज्यादा ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, तो इसके लिहाज से अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पूरे देश भर में चाहती है कि हमें एथेनॉल चाहिए। और एथेनॉल के लिए, जैसा आपको याद होगा कि आपके ही शो में पिछले दिनों मैंने एक कहानी भी की थी कि एथेनॉल के लिए जो टेंडर निकाला गया था वो पहले के मुकाबले ज्यादा टेंडर निकाला गया था। आने वाले दिनों में टेंडर और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट भी इसी हिसाब से बढ़ेगा चूंकि डिमांड बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार भी फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की कोशिश कर रही है। एक प्रस्ताव यह है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी आप एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए जो पैसा लगाइए, कर्जा लीजिएगा, उस पर जो ब्याज आपको चुकाना होगा उसका 50% हम सब्सिडी के तौर पर दे देंगे। ये स्कीम 2020 में थी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें इस तरह से थी कि मुश्किल से 20% लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया। अब फिर से विचार कर रही है सरकार कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से सरकार एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एथेनॉल की डिमांड बढ़ाने के लिए और एथेनॉल में निवेश बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। और चीनी कंपनियां खासतौर से एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाना इसलिए चाहती है, निवेश करना चाहती है, ताकि गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए उनके पास एक बाय प्रोडक्ट होगा जिससे पैसा निकाल कर सकेंगे। और चीनी से बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, तो इसमें खासतौर चीनी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, एथेनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। दोनों ही कैटेगरी के स्टॉक स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। कुछ देर पहले ही, इनफैक्ट लक्ष्मण, हम 10 मिनट पहले ही चीनी कंपनियों पर नजर डाल रहे थे और मवाना हो, अवध शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, इन सब की बात की। आईडी पैरी कविता जी ने एक पिक भी दिया और देखिए 10 मिनट बाद आपने खबर भी दे दी कि यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है पीएमओ में। और उससे पहले वो स्टॉक्स पर हम राय ले चुके हैं, लेकिन इस स्टोरी को रिविजिट किया जाए। जो लक्ष्मण कह रहे हैं कि एथेनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनियों को फायदा होगा और ऑफ कोर्स चीनी कंपनियों के हाथ फायदा तो होगा ही।